स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके का डोज लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। भाग 1 है आपके लिए सटीक जीके लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में एकदम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सारे जीके हमने या तो प्रीवियस ईयर से लिए हैं या मॉडल सेट से लिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी एग्ज़ाम देखिए दिसंबर में प्रस्तावित है, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था? किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन है तिलसिट की संधि, वर्साई की संधि, ताशकंद की संधि या बर्लिन की संधि। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि से समाप्त हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन है सारनाथ में, पावा में, वैशाली में या श्रवणबेलगोला में। और सही उत्तर इसका पावा में, पावापुरी में। किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? यंग इटली ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने, जोसेफ मैजनी ने या काउंट कैवुड ने या विक्टर इमैनुअल ने। सही उत्तर इसका जोसेफ मैजनी ने शुरू की थी यंग इटली की शुरुआत। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपना संस्मरण किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है फारसी में, अरबी में, मंगोल में और तुर्की में। तो सही उत्तर इसका तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर ने तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 56 दिन, 88 दिन, 36 दिन या 300 दिन। सही उत्तर इसका 88 डेज, 88 दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? इसके ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र बोलते हैं, उत्केंद्र। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो पृथ्वी जैसा ही दिखाने वाला जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। आधुनिक मानचित्र कला का शिलान्यास किसने किया था? प्लेटो ने, होमर ने, सुकरात ने या अरस्तु ने। सही उत्तर इसका अरस्तु ने। आधुनिक मानचित्र कला का शिलान्यास। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो सही उत्तर है इसका पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? कीटों का, पुरुष कवची का, पक्षी के या मक्खी का। तो सही उत्तर इसका पक्षी का। पक्षी विज्ञान पक्षियों से संबंधित है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूँ आपको। एडीज एजिप्टी के द्वारा ये संचालित होता है डेंगू बुखार। ऑप्शन नंबर 3। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, डॉर्मिन से या साइटोकिनिन से। तो सही उत्तर इसका कि बौने पौधों को जिब्रेलिन से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जिब्रेलिन्स। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? विसमैन ने, मॉर्गन ने, अर्नस्ट हैकेल ने या मूलर ने। तो सही उत्तर इसका अर्नस्ट हैकेल ने पुनरावर्तन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? और क्वेश्चन 164 ले रहे हैं हम। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को हम सेक्सिकोलस बोलते हैं। लाइकेन के विकास को सेक्सिकोलस। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है E.J. बल्टर, J.H. ग्रेगी, A.F. ब्लैकेली और B.B. मुंडकर। तो सही उत्तर इसका A.F. ब्लैकेली ने विषम जालिकता की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? और उसको ऑप्शन है आधार ताल, उत्सर्जक, संचायक या द्वार। तो सही उत्तर इसका उत्सर्जक, ऑप्शन नंबर 2। सूर्य में ऊष्मा प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, न्यूक्लियर अभिक्रिया, आयनीय अभिक्रिया या जैविक अभिक्रिया। सही उत्तर इसका न्यूक्लियर अभिक्रिया। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित, अधिक, कम या शून्य। 4 ऑप्शन इसके। तो सही उत्तर इसका असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र की ओर संचालित होता है। और इसका सही उत्तर है मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ इसका। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ संचालित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड पूरी टेबल के डाटा को हटा देती है और डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बना देती है? ऑप्शन है कमिट, डिलीट, ट्रंकेट या रोल बैक। सही उत्तर इसका ट्रंकेट, ऑप्शन नंबर 3। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसके फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट या पेज। तो सही उत्तर इसका पेज। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? तो इसका सही उत्तर इसका हैलाइट होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक हैलाइट को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है, रंगीन होती है? कौन सी गैस रंगीन होती है? ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सही उत्तर इसका क्लोरीन गैस जो है रंगीन होती है, पीली हरी रंग की होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। तो सही उत्तर इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक कुहासा या प्रकाश रासायनिक धूम या प्रकाश गतिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर इसका प्रकाश रासायनिक धूम बनता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो सही उत्तर इसका नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर इसका मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ल्यूकेमिया, अस्थिमज्जा, एस्बेस्टोसिस या साइटोसिलिकोसिस। तो सही उत्तर इसका सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? इसका सही उत्तर है अम्लीय वर्षा, जो मार्बल का क्षरण करती है, मार्बल को खराब करती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक है? द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स या द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस या 4 फायर्स एंड डेथ ऑफ फायर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या माइकल फैराडे। सही उत्तर है इसका गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर 1। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व मानक दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस या राष्ट्रमंडल दिवस।
सही उत्तर इसका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर इसका पीटी उषा। पीटी उषा ओलंपिक ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय थी। चलिए, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में मूल रूप से हुआ है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। सही उत्तर इसका केरला। मोहिनी अट्टम मूल रूप से केरला में विकसित हुआ है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है मूर, खासी, गरसिया या माया। सही उत्तर इसका गरसिया। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 11, 15, 9 और 7। सही उत्तर इसका 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर 3। ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत का दादा किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर है इसका दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। रियोन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला का या प्लास्टिक का या सेल्यूलोज का या पेट्रोलियम का। 4 ऑप्शन। सही उत्तर है इसका सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है रियोन के निर्माण में। तिल्लाना किसका फॉर्मेट है? ऑप्शन इसका भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी। तिल्लाना किस डांस फॉर्म का एक फॉर्मेट है? सही उत्तर इसका भारतनाट्यम का ही फॉर्मेट है तिल्लाना। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र क्या होता है? ऑप्शन है बिल्कुल नहीं बदलता, बायांतरित हो जाता है, दायांतरित हो जाता है या क्षैतिज अक्ष के समान रहता है। तो जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र दाएं अंतरित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं? बांग्लादेश में, यूके में, USA में या श्रीलंका में। सही उत्तर इसका यूके में। निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है? तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है इसका। सेनमेट का संबंध किससे है? सेनमेट ऑप्शन है बिक्री कर से, उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से या सेवा कर से। सही उत्तर इसका उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर 2 सेनमेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। निम्नलिखित में से किस चीर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है JS मिल, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ या TR माल्थस। तो सही उत्तर इसका डेविड रिकार्डो ने और आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वो एक अर्थशास्त्री थे, डेविड रिकार्डो। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा या विधान परिषद द्वारा। सही उत्तर इसका राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन है 18, 19, 16 और 22। तो सही उत्तर इसका 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर, KS मुंशी, फ्रैंक एंथोनी या श्रीमती सरोजिनी नायडू। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर इसका गणेश वासुदेव मालवंकर, GV मालवंकर। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके पास अंतर्निहित है? ऑप्शन है परामर्श अधिकारिता, अपील अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता। सही उत्तर इसका मौलिक अधिकारिता। ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकारिता। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप अपनी तैयारी को कंठस्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। अगर आप RRB, NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित हो, तो आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ है RRB, NTPC संबंधित,
और भी हम वीडियो आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं, तो आप वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, किस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके का डोज एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन का भाग 1 यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।